प्यारी सी घटना आपको बताता हूँ। एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। तो उस कहानी में कुछ इस तरीके से है कि जैसे कि 90% लोगों के पास आप देखिए सोच होती है, जैसे 99% उनके पास चीज़ें होती हैं और 1% नहीं होती हैं, और उन चीज़ों के लिए वो सबसे ज़्यादा परेशान होता है, उस एक के लिए, और जो 90% होते हैं उसके लिए नहीं। तो इस पर एक बहुत ही प्यारी सी एक कहानी है, तो मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। एक बादशाह होता है और एक वज़ीर होता है। तो उनके वहाँ एक मुखातिब काम कर रहा होता है। तो बादशाह देखता है कि यार ये जो हमेशा खुश रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा हंसता रहता है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल बिंदास। तो बादशाह को ये बात बड़ी अजीब लगती कि यार सब लोग इतनी टेंशन में रहते हैं, चीज़ें रहती हैं, यार ये इतना खुश कैसे रहता है। तो वो अपने वज़ीर से कहता है पता लगाओ कि इसकी शादी हो गई है क्या। तो जो उसका वज़ीर होता कहता है हाँ शादी तो उसकी होगी, शादी भी हो गई यार, तब भी ये टेंशन में नहीं है। तो कहीं काम करो, उसके और गहराई से इसका पता लगाओ पूरी तरीके से, लेकिन मारना वारना नहीं कोई। मगर वैसे अरे वज़ीर कहे नहीं, मैं मारूंगा नहीं, ऐसा करिए आप मेरे साथ चलिए। तो राजा जो होता है साथ में, बादशाह उनके साथ चलता है वज़ीर के साथ, और उसके घर की ओर बढ़ते हैं ये लोग और उसके घर पहुंचते हैं। और दोनों लोग क्या करते हैं कि एक अशरफी लेका पूरा एक बैग लेते हैं, और मतलब झोली टाइप की होती है वो लेते हैं, और वो ले जाकर उसकी चौखट जो होती है, घर की चौखट जो होती है, वहाँ पर जाकर उसे रख देते हैं। और उसमें एक पर्ची पे लिख देते हैं 100, और उसमें से एक अशरफी निकाल लेते हैं और जाकर छुप जाते हैं वज़ीर और बादशाह। वो वाता खादिम तो अपने घर पहुंचता, देखता शर्फी की यहाँ पे ये पड़ी हुई, तो वो उस झोली को उठाता है और लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। कुछ देर थोड़ी और बीतती है, राजा वो दोनों लोग छुपे रहते हैं वहीं पर, बादशाह और सॉरी आपका वज़ीर। तो कुछ देर बाद वही मतलब फिर आता है, फिर अपने दरवाजे पे कुछ ढूंढता है और फिर चला जाता है। कुछ देर बीतती है, फिर आता है चिराग लेके, चिराग से पूरा वो करता है, फिर चला जाता है। और उसके बाद फिर वो अपनी पूरी परिवार को लेकर आता है, देखते हैं सब लोग, फिर चले जाते हैं। राजा इस घटना को, बादशाह जो होता है इस घटना को देख रहा होता है। तो ठीक है, बादशाह जो होता है फिर सुबह अपना चला जाता है रात में ये चीज़ देखकर। तो ये जो साहब होते हैं ये सुबह फिर जब आते हैं बादशाह के दरबार पर, तो देखता है बादशाह देखता है कि यार ये बिल्कुल खोया खोया सा है, आंखें इसकी सूजी हुई हैं, दिमाग पे बड़ी टेंशन है, अजीबो गम में यूँ सोच रहा तो सोच ही रहा है, कहीं बैठा तो फिर बैठा ही हुआ है। तो बादशाह उससे कहते हैं इसको क्या हो गया। तो बादशाह उसको बुलाते हैं, यहाँ आओ। बोलते क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई। बोला बादशाह साहब कल हमारे घर के बाहर कोई पोटली में अशरफिया रख गया था, और तो कि अच्छी बात है यार, तुम अशरफिया मिल गई, तुम खुश रहो, बिंदास घूमो फिरो, खाओ पियो, मस्त रहो, क्या हो गया, ऐसा क्यों टेंशन में हो। कहता बादशाह साहब बात वो नहीं है, बात ये है कि यार उस पर पर्ची बादशाह साहब 100 की थी और अशरफिया उसमें 99 निकली, और एक अशरफिया उसमें थी नहीं। उस अशरफी के चक्कर में मैं रात भर सोचता रहा कि वो अशरफी कहाँ गई। ना मैंने सोया, मैं सुबह जब उठा तो ना मैंने खाना खाया, ना मैंने नाश्ता किया, और डायरेक्ट आपके दरबार में आ गया, और अभी भी मैं उसी चीज़ के बारे में टेंशन में हूँ कि यार आखिर वो एक अशरफी गई कहाँ। तो राजा कहता है उससे कि जब तुम्हारे पास 99 चीज़ें हैं, तुम उस चीज़ को नहीं देख रहे हो, तुम्हारे पास एक चीज़ नहीं है, तुम उस चीज़ के लिए ना खाए हो, ना खाना खाया, ना तुम सोए, तुम रात भर प्रेशर में रहे उस, और तुम्हारे 90 थी, तुम चाहते तो उस 90 में उसको कहते ठीक है यार एक नहीं, छोड़ो इस बात को, 99 तो मेरे पास है ना, उससे एंजॉय करते, मस्त रहते, खुश रहते। तो ये बात समझ में आई कि ज़िंदगी के अंदर हमारे आसपास, हमारे करीब में बहुत कुछ होता है। 90 चीज़ें हमारे पास 99% होती हैं, 90 होती हैं, मगर हम उसको नहीं देखते। जो एक नहीं होती उस चीज़ के लिए हम इतना परेशान होते हैं, इसीलिए हम उस 99 की चीज़ों को भी समझ नहीं पाते उस एक के लिए। तो आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं, जो चल रही हैं, अपने करीब में देखिए, आपके पास जो है उसमें खुश रहिए। तो बड़ी ही प्यारी सी एक कहानी थी जो आप लोगों को सुनानी थी।